मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह के मुंतखब बंदों को भी जादू जैसे फितनों का सामना करना पड़ा? अगर ऐसा हुआ तो किन किन रसूलों पर यह आजमाइश आई, और क्या आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह के वाक़े से गुजरे? अगर हाँ, तो क्या उसके असरात कुछ वक्त के लिए ज़ाहिर हुए? इस गुफ्तगू में ये वाज़े किया जाएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के वाक़यात कितनी मर्तबा पेश आए, बाज़ रिवायतों में औरत के किरदार का जिक्र क्यों मिलता है, वो खातून कौन थी जिसने ये अमल करवाया, इसका मकसद क्या था, इसे क्या अंजाम भुगतना पड़ा। सबसे अहम ये कि कुरान करीम की आखिरी दो सूरतें यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास किस हिकमत के तहत नाजिल हुईं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जुल्फ़कार स्टोरीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक मज़ीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ बआसानी पहुँचती रहें। इन नुकात को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जादू की हकीकत क्या है और इसे किस तरह बयान किया जाता है। अरबी ज़बान में जादू के लिए सिहर की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, और अहले फ़िक़्ह के मुताबिक सहर इस अमल को कहा जाता है जिसके ज़रिए किसी चीज़ की असल सूरत को बदल कर पेश किया जाए। ये ऐसा तरीक़ा समझा जाता है जो सेहत को कमज़ोरी में, सच्चाई को फ़रेब में और हकीकत को धोखे में बदल दे। याद रखने की बात यह है कि इस्लाम में जादू का सीखना और इस पर अमल करना निहायत संगीन जुर्म है और ये कुफ्र के दर्जे में शुमार किया गया है। इसी वजह से शरीयत ने इसके लिए सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर की है। अगर कोई शख्स जादू करते हुए पकड़ा जाए और न तौबा करे और न इस अमल से बाज आए तो इसके लिए इंतहाई सख्त अंजाम बयान किया गया है। इस हुक्म की बुनियाद एक मारूफ रिवायत पर है जिसके रावी हज़रत जुंदब बिन काब हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि जादू करने वाले के लिए मुकर्रर करदा सज़ा ये है कि उसे तलवार के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाए। नाजरीन, अब ये बात वाज़ेह की जाती है कि किन पैगंबरों के सामने जादू के असरात ज़ाहिर हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा और महबूब रसूल थे, लेकिन जब वो फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और वहाँ मौजूद जादूगरों से मुकाबला शुरू हुआ तो उन जादूगरों ने अपने फ़रेब और सहर के ज़रिए हाज़रीन की आंखों को हैरत में डाल दिया। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस लम्हे ज़ाहिरी तौर पर एक पुल के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी इस मंज़र का असर महसूस हुआ, क्योंकि जब मुकाबला शुरू करने का हुक्म दिया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले तुम अपनी चाल दिखाओ। चुनाचे कुरान में इरशाद होता है, क़ाल बल अलक़ू फ़इज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा फ़अौजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तन मूसा क़ुलना ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला। जब उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाली तो जादू के ज़ोर से वो मूसा अलैहिस्सलाम को दौड़ती हुई महसूस हुई। उस वक्त दिल में एक लम्हे का खौफ पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खौफ न करो, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। इस मकाम पर अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ उलमा का कहना है कि वक्ती तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मंज़र को सांपों की तरह महसूस किया, इसी वजह से दिल में हल्का सा खौफ पैदा हुआ। फिर फ़ौरन अल्लाह ताला की मदद आई और गलबे की बशारत अता हुई। जबकि बाज़ मुफस्सिरीन और अहले तहक़ीक़ इस बात की नफ़ी करते हैं कि नबी पर जादू का हकीकी असर हो सकता है। उनके नज़दीक खौफ की वजह यह थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पूरा मजमा जादूगरों के फ़रेब से मुतासिर हो चुका है, इसलिए इंसानी फितरत के मुताबिक एक लम्हे की तशवीश महसूस हुई, मगर अल्लाह ताला ने फ़ौरन इत्मीनान और नुसरत अता फरमा दी। तो फिर वहाँ मौजूद लोग अल्लाह की तरफ से अता करदा मोजज़े और जादूगरी के फ़र्क को कैसे पहचान सकते थे? यही बात फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी कि ए मूसा, मैं तुम्हें जादू ज़दा समझता हूँ। इसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया कि तुम खौफ न करो, यकीनन तुम ही गालिब आओगे। अब इसके बैक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए जाने वाले जादू के वाक़े का जिक्र किया जाता है। ये बात जहन में रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का वाक़या कुछ इस अंदाज से बयान किया जाता है कि एक नौजवान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करता था और खिदमत अंजाम देता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुतमईन भी थे। लबीद बिन आसम एक मुनाफिक शख्स था और यहूदियों से उसके ताल्लुकात भी थे। वही नौजवान दरअसल यहूदियों के ज़ेरे असर था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर रहता था। यहूदियों ने उसे बुलाकर कहा कि चूंकि तुम मुसलमानों के नबी की खिदमत में आते जाते हो, क्या हमारे लिए एक छोटा सा काम अंजाम दे सकते हो? उस नौजवान को यह मालूम नहीं था कि असल मकसद क्या है। उसने सादा दिली से हामी भर ली। बाज़ रिवायात में यह भी मिलता है कि यही नौजवान दरअसल लबीद बिन आसम था। ताहम इस बारे में अहले इल्म के दरमियान मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बहरहाल बयान किया जाता है कि लबीद बिन आसम ने
इसी जरिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के चंद बाल और कंघी के दंदाने हासिल किए, और जब ये चीज़ें उसके हाथ लगीं तो उसने उन्हीं के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। बाज़ रिवायतों में ये भी जिक्र मिलता है कि लबीद बिन आसम यहूदी ने इस अमल से पहले अपनी बेटियों को जादू के तरीके सिखाए थे ताकि इस साजिश को अमली शक्ल दी जा सके। उन लड़कियों ने तानत के धागे को लिया, उसमें गिरहें लगाईं, उन गिरहों में सोइयां चुभोएं और इस धागे को कंघी के अंदर छुपा दिया गया। इस जादू के शदीद और गहरे असर की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ नासाज हो गई, और ये कैफियत इस अंदाज से जाहिर हुई कि वही के अलावा बाज़ रोज़मर्रा मामलात में कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम कर लेते, मगर ये ख्याल होता कि वो काम नहीं किया, और कभी कोई काम ना किया होता मगर यूँ महसूस होता कि कर लिया है। इसी मफहूम के साथ मुख्तलिफ रिवायात भी मिलती हैं। मसलन बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ महसूस होता कि आप अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ़ ले गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता था। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये कैफियत चंद दिन तक बरकरार रही। यहाँ ये बात जहन नशीन रखना ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर आम लोगों की तरह नहीं हुआ था कि अक्ल, शऊर या होशो हवास मुतासिर हो जाएं, बल्कि सिर्फ इतना असर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की सी कैफियत महसूस फरमाते थे, जबकि फ़राइज़ नबूवत की अदायगी में किसी किस्म का कोई खलल वाक़ नहीं हुआ। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि जो तकलीफ़ मुझे लाहक थी उसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने ख्वाब के ज़रिए असल हकीकत बता दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आए, एक मेरे सिरहाने की जानिब बैठ गया और दूसरा मेरे पाँव की तरफ बैठ गया। फिर उन दोनों फरिश्तों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई। एक फरिश्ते ने सवाल किया कि उन साहब को क्या हुआ है और उन्हें किस किस्म की तकलीफ़ लाहक है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि उन पर किसी शख्स ने जादू कर दिया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि वो कौन है जिसने ये जादू किया। दूसरे ने जवाब दिया कि लबीद बिन आसम नामी एक यहूदी ने यह अमल किया है। फिर पहले फरिश्ते ने सवाल किया कि जादू किस चीज़ में किया गया है और कहाँ किया गया है। फरिश्ते ने जवाब दिया कि यह जादू कंघी के ज़रिए किया गया है, और कंघी करते हुए वक्त उसमें जो बाल आते हैं उन्हीं बालों को भी इस अमल में इस्तेमाल किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाब हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुना रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर पहले फरिश्ते ने दोबारा पूछा कि वो कंघी कहाँ रखी गई है। जवाब दिया गया कि कबीला बनु ज़रीक़ के एक कुएं में, जिसे बैरे ज़रवान कहा जाता है, वहाँ उस पर जादू के कलिमात पढ़कर नर खजूर के दरख्त की छाल के अंदर एक पत्थर के नीचे दफन कर दिया गया है। ये तमाम तफसीलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं फरिश्तों के ज़रिए बता दी गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी इस तकलीफ़ की पूरी हकीकत मुझे बता दी है। बाद अज़ां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस कुएं के पास तशरीफ़ ले गए, और एक रिवायत के मुताबिक सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी भेजा गया, जिन्होंने वहाँ देखा कि कुएं का पानी जर्द हो चुका था। फिर उन्होंने वो सेहरज़दा रस्सी निकाली और वापस लौटे, और जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास दोबारा हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, इस कुएं का पानी तो मेहंदी के नचोड़े हुए पानी की तरह था, और वहाँ के खजूर के दरख्त शैतान के सर की मानिंद दिखाई देते थे। वहाँ से वो कंघी भी बरामद हो गई और कंघी के अंदर मौजूद बाल भी निकल आए। रावी बयान करता है कि जब आपने वो तमाम चीज़ें निकलवा लीं तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि आपने इस मामले का ऐलान क्यों ना फरमाया। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शिफा अता फरमा दी है, और मैं लोगों के दरमियान बुराई फैलाना पसंद नहीं करता। ये भी याद रहे कि इसी मौके पर दो सूरतें, सूरतुल फलक और सूरतुन नास नाजिल हुईं। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इन माउज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास की एक एक आयत पढ़ते जाएं, और हर आयत के साथ एक एक गिरह खोलते जाएं। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली करमुल्लाह वज्हहुल करीम को हुक्म दिया कि एक आयत पढ़ें और एक गिरह खोलते जाएं। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत तिलावत फरमाई और एक गिरह खोली। फिर इसी तरह एक एक आयत पढ़ते गए और एक एक गिरह खुलती चली गई। जैसे जैसे गिरहें खुलती रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदर हल्कापन और राहत महसूस फरमाते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। और एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से खड़े हुए गोया आपको किसी बंधन से आज़ाद कर दिया गया हो। ये भी बयान किया जाता है कि इस वाक़े के बाद भी वो यहूदी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता जाता रहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस मामले का कोई जिक्र नहीं फरमाया,
ना ही कभी उसकी सरजनिश की, यहाँ तक कि वो अपने अंजाम को पहुँच गया। इस वाक़े से ये बात सामने आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने वाली औरतें दरअसल लबीद बिन आसम की बेटियां थीं, जिन्होंने अपने बाप से जादू सीखा था और ये अमल बालों पर गिरहें लगाकर किया गया था। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आखिरी 2 सूरतों सूरतुल फलक और सूरतुल नास को नाज़िल फरमाया। इस वाक़े के अलावा एक और रिवायत भी मिलती है जिसमें एक यहूदी औरत का जिक्र आता है जिसने दुश्मनी की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था। उसकी ख्वाहिश ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो जाएं और नाउज़ुबिल्लाह इस बीमारी के ज़रिए वफ़ात पा जाएं। इसी नापाक नीयत के तहत उसने तावीज़ात के ज़रिए जादू करवाया, जिसके बायस कुछ अरसा तक हुजूर अकरमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज रही। लेकिन आपके सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तावीज़ात ख्वाब में देखी, जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में आगाह किया गया और मालूम हुआ कि तावीज़ात वाकई मौजूद थीं और उन्हें हासिल कर लिया गया था। इसके बाद वो तावीज़ात फाड़ दी गईं। कहा जाता है कि जब इस जादूगरनी को इल्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर शिफा पा गए हैं, तो वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान रहमतुल्लाह अलल आलमीन के ज़रिए उसको माफ़ फरमा दिया। लेकिन बाज़ रिवायात में बयान है कि उस जादूगरनी को सज़ा के तौर पर मदीने मुनव्वरा से निकाल दिया गया। नाज़रीन गिरामी, जादू के हवाले से इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक वाक़या रिवायत किया है। आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ अरसे बाद दोमातुल जंदल के बाशिंदों में से एक औरत मेरे पास आई। उसका मकसद ये था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर जादू के मुताल्लिक़ कोई मालूमात हासिल करे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ नहीं पाया तो मैंने उसे इस कदर रोते हुए देखा कि उसके रोने की शिद्दत ने मुझे वाकई तरस आ गया। वो औरत कह रही थी कि मुझे डर है कि मैं हलाकत का शिकार हो गई हूँ। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे वाक़े की तफसील पूछी तो उसने बताया कि मेरा शहर मुझसे बहुत दूर चला गया था। फिर एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मैंने उससे अपनी हालत का शिकवा किया। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर तुम वो सब काम करो जो मैं तुम्हें हुक्म दूँ तो तुम्हारा ख़ानदान तुम्हारे पास लौट आएगा। मैंने चारों इताअत कर दी। जब रात हुई तो वो औरत मेरे पास 2 सियाह बड़े कुत्तों को लेकर आई। उन कुत्तों में से एक पर वो बूढ़ी औरत सवार थी और दूसरे पर मैं सवार हुई। उन कुत्तों की रफ्तार ज़्यादा तेज़ न थी और हम चलते रहे यहाँ तक कि शहर बाबुल पहुँचे, जहाँ 2 आदमी हुआ में अपने पैरों से लटके हुए थे। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है और तुम क्या मकसद लेकर आई हो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस औरत ने मुझे बताया कि मैंने अपनी हाजत बयान की और कहा कि मैं जादू सीखना चाहती हूँ। उन्होंने फरमाया कि हम आजमाइश में हैं, इसलिए तुम कुफ्र ना करो और वापस लौट जाओ। मैंने इनकार किया और कहा कि मैं नहीं लौटूंगी। फिर उन्होंने कहा कि तू उस तंदूर में जाकर पेशाब कर। वो औरत कहती है कि मैं वहाँ तक गई तो सही, लेकिन काम के दौरान मैं खौफजदा हो गई और पेशाब न कर सकी और इसी तरह वापस उन दोनों के पास लौट आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने पेशाब किया? मैंने जवाब दिया हाँ। उन्होंने फिर पूछा कि क्या तुमने कुछ देखा? मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। तो उन्होंने फरमाया कि फिर तुमने पेशाब नहीं किया, बेहतर है कि अपने वतन वापस लौट जाओ और ये कुफ्र न करो। वो औरत रोती हुई हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताती है कि मैंने इनकार किया। फिर उन्होंने कहा कि इस तंदूर में जाकर वहाँ पेशाब करो। मैं वहाँ गई, लेकिन मेरे अंदर कपकपी और खौफ पैदा हुआ, यहाँ तक कि उसने मुझे बताया कि मैं तीसरी मर्तबा गई और तंदूर में पेशाब किया। तब मैंने देखा कि मेरे अंदर से लोहे के गुलोबन वाला एक घोड़ सवार निकलकर आसमान की तरफ चला गया। इसके बाद मैं उनके पास वापस आई और इस बात की इत्तला दी। उन्होंने फरमाया कि तुमने सच कहा, ये तुम्हारा ईमान था जो तुम्हारे अंदर से निकल चुका है, अब तुम वापस लौट जाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उस औरत से कहा कि अल्लाह की कसम मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने पूछा कि क्या उन्होंने तुम्हें इसके अलावा भी कुछ बताया? वो औरत कहने लगी कि हाँ, उन्होंने कहा कि जो भी तुम चाहो वो हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये गंदम के दाने ले जाओ और उन्हें ज़मीन में बो दो। चुनाचे मैंने वो दाने लिए और ज़मीन में बोए। फिर उन्होंने कहा कि जब वो निकलें तो पौधे निकलेंगे, और ऐसा ही हुआ। उसने फिर कहा कि जब फसल तैयार हो तो फसल कट जाए, और ऐसा ही हुआ। फिर वो कटी हुई फसल आटे में बदली और आखिरकार रोटी पककर तैयार हो गई। जब उस औरत ने देखा कि मैं फिर भी कुछ नहीं बोली तो वो शर्मिंदगी से मेरे सामने गिर पड़ी और कहा, उम्मुल मोमिनीन,
میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسولullah کے صحابہ سے اس معاملے کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس کی صحیح معلومات نہیں تھیں۔ اس معاملے سے یہ بات واضح ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جس چیز کا مکمل علم نہ رکھتے اس پر اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی زندہ ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ دوستو، اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جادو سیکھنا اور جادو کرنا انتہائی غلط اور کفر کی طرف لے جانے والا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جادو کے کرنے اور جادو سیکھنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین گرامی، جہاں تک بات ہے جناب رسول اللہ پر جادو ہونے کی، تو اہل علم کے درمیان یہ ایک اختلافی موضوع ہے۔ بعض علماء اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جادو کا اثر ہوا تھا، اور پہلے بیان کی گئی تمام معلومات انہی کے دلائل کے مطابق ہیں، لیکن کچھ مفسرین اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جادو کا اثر نبی صلی اللہ پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو ایک ناپاک اور برا عمل ہے اور کسی نبی پر اس کا اثر پڑنا ممکن نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جادو سیکھنا اور کرنا اسلام میں نہ صرف ممنوع بلکہ کفر کے درجے میں آتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پر بھی آزمائش آ سکتی ہے، مگر اللہ کی مدد ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والا جادو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان اور صبر سے ہر فتنہ شکست پذیر ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت ہر خطرے اور شر سے پناہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم، نصیحت اور دعا کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ہر برائی اور دھوکے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔